वक्त भी कहा मैंने कि इसकी तैयारी वो नहीं है, जहां जहां तवज्जो देनी चाहिए वहां पे तवज्जो नहीं है और इसका नुकसान इनको होगा। जो इनकी अगर फाइनल तैयारी थी तो प्लानिंग क्या थी, प्लान कौन कर रहा था, जो ये प्लान कर रहा था उसकी कोई स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए थी कि हमने कहां कहां पर और क्या क्या करना है, और अगर हम पे अगर चढ़ाई होती है तो हमने उस सूरत में क्या करना है, हमारी क़यादत कहाँ रुकेगी, हमारी क़यादत कहाँ डटी रहेगी। ये सब चीजें पहले से तय होती हैं, उसमें 19-20 होता है हालात के तहत। लेकिन हमें इसमें फुकदान नजर आया एक सबसे बड़े सूबे में और सबसे बड़े शहर में, पाकिस्तान के कराची में, वहां कोई भी स्ट्रेटेजी हमें नजर ही नहीं आई। तो ऐसा लगा कि वहां पीटीआई का वजूद ही नहीं है। और ये बात आज से नहीं है, ये इलेक्शन के बाद से ही ऐसा लग रहा था कि कराची में पीटीआई खत्म हो गई। इन्होंने तवज्जो नहीं दी, इन्होंने मिसकैलकुलेशन ये करी कि इनको लगा कि ये अभी भी पॉपुलैरिटी है और जो कि वोट में कन्वर्ट हो जाएगी या एहतजाज में कन्वर्ट हो जाएगी, वो दोनों नहीं हुआ। वहां पे अभी ज़मीनी इलेक्शन भी हुए और जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी पीटीआई को कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली थी, बहुत कम वोट मिले थे। वही पीटीआई है जिसको इलेक्शन में 12 लाख या 18 लाख वोट मिले थे कराची से, और बकौल पीटीआई सपोर्टर्स के पंजाब में उनकी 80% जो है वो सपोर्ट है। हमें लगा कि वहां पे 20% भी नहीं है। तो एक तो ये बात माननी पड़ेगी कि मरियम नवाज, जैसे मैं तसल्सल से कह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत जबरदस्त काम कर रही है वहां पे, और वो एक फैक्टर भी है। दूसरा फैक्टर ये होता है जो गवर्नमेंट होती है उसके पास तमाम रिसोर्स होते हैं आपको रोकने के लिए, और उन्होंने उसको बहुत कामयाबी से और बहुत इफेक्टिवली यूज करा कि उन्होंने पंजाब को सील कर दिया। पंजाब से कोई मूवमेंट हुई नहीं, कराची में कोई मूवमेंट नहीं हुई। अब थोड़े बहुत जो अगर लोग निकले पंजाब से 5% 10%, वो ऐसे नहीं थे कि इसका नोटिस हो। कि पीके से लोग अगर आए तो 15-20 हजार कहते हैं लोग, मैं कहता हूँ 25 हजार होंगे, चलो 50 हजार कर लेते हैं इसको। लेकिन उनको जो लीड कर रहे थे वो, मैं बहुत शुरू में ही मैंने कहा था कि ये गंडापुर जो है, अगर मेरी बात अगर आपने कभी याद रखी हो, मैंने कहा था ये ए क्लास क़यादत के अहल नहीं है, इनको बी क्लास में होना चाहिए, ये ए क्लास के नहीं है। तो ये इन्होंने इससे पहले 2 मौके पे पहले ये छोड़ के भाग चुके। जब एक आदमी 2 मौके पे आपको छोड़ के भाग गया तो आपने उस पर एतमाद कैसे करा कि उसको क़यादत दे दी आपने। बुशरा बीबी जो जेल में थी, उनको न पार्टी का स्ट्रक्चर पता है, न स्ट्रेटेजी पता है, न उनको पता है कौन किधर चल रहा है, कौन किसके साथ मिला हुआ है, उनको सर पैर का नहीं पता, उनको आपने लीड करने के लिए आगे खड़ा कर दिया। तो अब आप जब ऐसे फैसले करते हैं, अब ये आपने कहा कि इनको लीड करने के लिए खड़ा कर दिया। मेरे साथ कर्नल साहब भी आ गए। शोएब भाई, आप बुला रहे थे ना बहुत। जब आपने ऐसे फैसले करे हैं जो कि बेवकूफाना फैसले थे, तो उसका नतीजा जो है वो यही निकलना था कि आप छोड़ के भाग गए। अब तो मैंने आपको कल परसों कहा था कि अगर इस मौके पे गवर्नमेंट जीत गई तो 5 साल गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही और कहीं नहीं जा रही, ठीक है। अभी आप भूल जाएं कि 5 साल और उसके अगले 5 साल। आपने यही कहा था, आप 5 साल और अगले 5 साल आपने पहले बोला था जी। तो आपको ये लग रहा है कि गवर्नमेंट रहेगी, इमरान खान जेल में रहेंगे? नहीं, अब अच्छा बोले, क्या कहेंगे? जरा साजिद भाई का भी ले लें, वो आपसे कोई सवाल पूछ रहे हैं। जी बोले। सवाल पूछूंगा मैं अल्लाह ना करे मैं इनसे सवाल पूछने लगूं। इन्होंने आपने इनकी बात अभी आपने कही, मैं इनकी बात से शुरू करता हूँ कि जी आपने जो कहा वही हो गया। इन्होंने तो कहा था कि सिंध से भी लोग निकलेंगे, इन्होंने तो कहा था कि पंजाब से नहीं, इन्होंने कहा था, देखे मैं बताऊं। अब आप सुन तो ले, आपने मुझे मुखातिब करते फिर मुझसे बात नहीं सुनते, मुझे आ जाता है। आपने कहा कि आपने इनको कहा, तो मैंने कहा कल सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि बड़े अफसोस की बात है पंजाब से लोग नहीं निकले, कराची से नहीं। जिस तरह आप उनको सुन रही थी उस तरह प्लीज आप मुझे भी जरा चलें, सुनाए, मैं तो सबको ही सुन रही हूँ। बीच में ना बोले, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सही, ये बात है उस दिन की जब चौधरी साहब ने ये कहा था कि पीटीआई वाले कराची में घर घर जा रहे हैं और उनको जूते मार के भगा दिया। तो ये सैयद साहब आए थे कि अल्ताफ हुसैन से उनकी डील बन गई है और कराची से भी लोग साजिद भाई कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। यार सही है, ये इनके अल्फाज है। आपको बोलेंगे तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, मगर फायदा कोई इसमें थोड़ी है, कोई इनाम ना मुझे मिलना है ना उनको मिलना।